आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, जहाँ दिगंबरधारी शिव का घोरी रूप में दरबार लगा है, जहाँ बाबा भोलेनाथ की विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जहाँ भूत भावन महाराज का श्रृंगार चिता भस्म से किया जाता है, जिस दरबार में स्वयं काल भी नतमस्तक रहता है। उज्जैन कहिए, अवंतिका कहिए, विशाला कहिए, अमरावती कहिए या उज्जैनी कहिए, ये शिव का परम धाम है। हर शिव भक्त का ये सपना होता है कि वो जीवन में एक बार उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। तो भाई आखिर 11 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद बाबा महाकाल के दरबार से हमारा भी बुलावा आ गया और हम चल दिए बाबा के दर्शन के लिए। जब हमारी गाड़ी उज्जैन पहुंची तो तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये एक सपना है या हकीकत। अब तो दिल में ललक बस बाबा की एक झलक पाने की थी। बाबा के मंदिर शिखर को देखा तो मानो दिल के सारे भाव आँखों से आंसू बनकर बिखर पड़े। जैसे तैसे उन भावों को समेटकर मंदिर में पाँव रखा। बाबा के गर्भगृह की ओर बढ़ता एक एक कदम मेरे मन से हर परेशानी, हर अशांति को दूर करता जा रहा था। मैं शिव को महसूस कर पा रहा था। और जैसे ही महाकाल महाराज का गर्भगृह सामने आया तो अंदर चंद्रमा की आभा से शोभायमान मृत्यु लोकाधिपति दीनानाथ बाबा महाकाल का निराकार रूप में दरबार सजा था। बाबा की चौखट को प्रणाम किया और गर्भगृह के अंदर प्रवेश किया। कांपते हाथों, सूखे होठों और भीगी आँखों से जब मैंने बाबा के ज्योतिर्लिंग को स्पर्श किया तो मानो उतनी देर के लिए दुनिया विराम और मैं शून्य हो गया था। भक्त का भगवान से मिलन शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब माथे को बाबा के ज्योतिर्लिंग से लड़ाया तो ऐसा लगा जैसे साक्षात शिव के चरणों में सिर पड़ा हो और बाबा ने मेरे हर पाप के लिए मुझे क्षमा कर दिया। वो 10 सेकंड मेरे जीवन के सबसे कीमती क्षण थे। बाहर आते समय मन में बस यही प्रश्न खटक रहा था कि ऐसा कौन सा पुण्य किया मैंने जीवन में जो बाबा ने मुझे खुद को स्पर्श करने का मौका दिया। बाहर निकलकर मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को देखकर मन से यही प्रार्थना निकली कि बाबा महाकाल अपने हर दास को दर्शन देना, क्योंकि हर भक्त अपने दिल में सिर्फ यही दुआ करता है कि किस्मत के बदलने में क्यों देर मेरे बाबा, कदमों में बुला लीजिए उज्जैन मेरे बाबा। बाबा बाबा तुम बिन जिया जाए ना, हो जिया जाए ना। तुम बिन जिया जाए ना, हो जिया जाए ना। शिव पुराण में उल्लेखनीय है कि अवंतिका नगरी में वेदप्रिय नाम के एक सिद्ध महात्मा रहा करते थे। वे प्रतिदिन अपने चारों पुत्रों देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुव्रत के साथ बाबा भोलेनाथ का पार्थिव लिंग बनाकर उसकी यथावत पूजा अर्चना करते थे। एक बार दूषण नामक महादैत्य ने ब्रह्मा जी से अजेयता का वरदान प्राप्त करके अवंतिका नगरी पर आक्रमण कर दिया, परंतु वेदप्रिय के चारों पुत्र बाबा भोलेनाथ की आराधना से हटे नहीं। यह देखकर दूषण जैसे ही उन पर प्रहार करने चला, उस पार्थिव लिंग में साक्षात शिव प्रकट हुए और उन्होंने महाकाल रूप में दूषण का संहार किया। और उन्होंने वेदप्रिय के पुत्रों को वरदान दिया कि वे इस स्थान पर महाकालेश्वर के रूप में विराजमान होंगे, जो कि सद्मार्ग पर चलने वाले शिव भक्तों की काल से रक्षा करेंगे और पापियों का काल बनकर संहार करेंगे। तभी से नीलकंठ बाबा इस स्थान पर मृत्यु लोकाधिपति महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हैं। बाबा महाकाल के दुर्लभ दर्शन के बाद हम निकल पड़े उज्जैन के बाकी धामों के दर्शन के लिए।
बाबा महाकाल मंदिर के ठीक पीछे स्थित है बड़ा गणेश मंदिर, जहां प्रथम पूज्य गौरी पुत्र गजानन महाराज की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। इसी मंदिर के पास में ही स्थित है शक्तिपीठ मां हरसिद्धि देवी का पवित्र धाम। मेरे पीछे आप देख रहे हैं उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां हरसिद्धि देवी। कहा जाता है राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर स्वयं मां शक्ति की आराधना की थी। मां ने साक्षात उन्हें दर्शन दे करके यहाँ पे शक्तिपीठ के रूप में स्वयं विराजमान हुई। कहा जाता है कि मां हरसिद्धि देवी मंदिर के स्थान पर माता सती की हाथ की कोहनी गिरी थी, जिसके कारण इसे शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। ये स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि भी कही जाती है। किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद शक्तिपीठ के दर्शन का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। बाबा बाबा सब कहें, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में जो मैया कहे सो होए। माता गौरा के चरणों की भक्ति से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं, क्योंकि काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अगले दिन सुबह बाबा महाकाल के दर्शन के बाद हम पहुँचे सबसे अनूठे भारत माता के मंदिर में, जिसकी शोभा देखते ही बन रही थी। वहाँ से हम गए माँ शिप्रा नदी के पवित्र राम घाट पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं माँ शिप्रा का पावन घाट, जिसे राम घाट के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये जो शिप्रा नदी है ये भगवान विष्णु के रक्त से बनी है। साथ ही राम घाट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म इसी घाट पर किया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि उज्जैन नगरी में हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी शिप्रा नदी के पावन घाट पर, जिसे राम घाट कहते हैं, महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार किया जाता है। जय माँ शिप्रा। शिप्रा नदी के तट पर ही विराजमान है माँ गढ़कालिका शक्तिपीठ, जिसकी पुराणों में अगाध महिमा वर्णित की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ गढ़कालिका का भवन। कहा जाता है कि उज्जैन इसीलिए काल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, क्योंकि काल भैरव, स्वयं महाकाल और माँ गढ़कालिका तीनों यहाँ पर स्थापित हैं। माँ गढ़कालिका आप सबकी रक्षा करे, यही उनसे प्रार्थना है। फिर हम पहुँचे उज्जैन नगरी के सेनापति बाबा काल भैरव महाराज के पवित्र धाम में। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए बाबा भोलेनाथ ने बाबा काल भैरव का धाम सुनिश्चित किया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उज्जैन का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि बाबा भैरव जो है वो महाकाल उज्जैन नगरी के सेनापति हैं। यहाँ पर स्वयं बाबा आकर के मदिरा पान करते हैं। जैसे ही मदिरा भर के बाबा के मुंह में लगाई जाती है वो अपने आप ही अंतर्धान हो जाती है। यहाँ पर बाबा को भक्त प्यार से मदिरा का पान कराते हैं, मदिरा का प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर हम पहुँचे भुवनेश्वरी माँ पृथ्वी के पुत्र कहे जाने वाली मंगल ग्रह की जन्मस्थली पर, जो कि उज्जैन में ही स्थित है। उज्जैन को भारत का नाभि स्थल माना जाता है। साथ ही भौगोलिक कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, वह भी उज्जैन से ही होकर गुजरती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं भगवान मंगल ग्रह का जन्म स्थान। कहा जाता है कि उज्जैन की इसी पावन नगरी में भगवान मंगल का जन्म हुआ था, जो कि पृथ्वी माता के पुत्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित होते हैं वो यहीं पर आकर के अपना शांति हवन और यज्ञ करवाते हैं। तो जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बाबा महाकाल की संध्या श्रृंगार आरती के साथ, जिसके बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा।
जीवन में एक बार आप महाकाल मंदिर के आंगन में खड़े होकर किसी भी आरती में सम्मिलित हो जाइए। सच, आपके मन का कोना कोना भी शिव के चरणों का दास बन जाएगा। इस बार के हमारे दर्शन ऐसे थे जो पूरे जीवन शायद भूल ना सकूं मैं। बाबा महाकाल ने मुझ दास पर ये कृपा करके मेरे विश्वास को और मजबूत बना दिया है। घंटे, घड़ियाल, ढोल, नगाड़ों और शंखनाद के बीच हर हर महादेव का जय घोष और सामने मोहिनी रूप लिए बाबा महाकाल का दरबार, जीवन मानो ये देखकर सार्थक हो गया। फिलहाल आप भी बाबा महाकाल की आरती का आनंद लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाइएगा। जय बाबा महाकाल।